प्रणाम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वाकई में बहुत सीरियस हैं नाड़ी शोधन के बारे में जानने के लिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो बहुत सूक्ष्म है और उसको बहुत सूक्ष्मता से आपको समझना भी पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको वाकई में सीखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पद्धति बताने जा रही हूँ वो ऐसे ही चलते फिरते वाली पद्धति नहीं, जो हमारे ग्रंथों से शास्त्रों से ली गई वो सारी पद्धतियों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके नाम से ही क्या समझ में आता है। तो आप देखेंगे नाड़ी यानी कि जो नाड़ियां हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जिसमें से जो 3 मुख्य नाड़ी मानी जाती है वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दूसरा जो शब्द आता है इसमें वो आता है शोधन। शोधन का अर्थ होता है शुद्धिकरण। और तीसरा जो शब्द आता है वो आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार करना। तो इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धिकरण के द्वारा प्राणों का विस्तार करना, तो ये कहलाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या नाड़ी शुद्धिकरण भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो हम संख्या मित्रों बार बार यूज करेंगे, जब हम प्राणायाम की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो संख्या आएगी 24। और ये जो 24 संख्या है हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथों में से ली गई है, जहाँ पे जो प्राणायाम की लंबाई है उसको एक गायत्री मंत्र के बराबर की माना गया है। और जो गायत्री मंत्र है उसमें 24 अक्षर होते हैं। तो इसलिए हम इसमें आगे जब बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, तो वहां पे 24 नंबर कई बार आपको सुनने को आएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है, क्योंकि लाभ जाने बिना तो हम कार्य कुछ करते ही नहीं ना। तो इसके लाभ में शारीरिक लाभ भी हैं और आध्यात्मिक लाभ भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक लाभ की। तो सबसे पहला लाभ जो है वो यही है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट में जाती है, और उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा अमाउंट में बाहर आती है। और उसके साथ साथ में टॉक्सिक एजेंट्स जितने भी हैं, टॉक्सिसिटी जो होती है हमारे शरीर की, वो भी बाहर जाती है। दूसरा, ये हमारे दिमाग का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको इतना स्टिमुलेट कर देता है, इतना प्रभावित कर देता है कि जो हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है ना काम करने की, वो बहुत मैक्सिमम हो जाती है। मतलब ये अपनी उच्चतम सीमा तक कार्य करने लग जाता है। तो ये तो सबसे बड़ा ही फायदा समझिए, आपका ब्रेन जो इतना एक्टिवेट हो जाता है कि आप बिल्कुल इंटेलिजेंट बन जाते हैं, कह सकते हैं। तीसरा जो इससे फायदा है वो क्या है कि आप बिल्कुल शांत, आपका चित्त एकदम एकाग्र, और जो कंफ्यूजन्स होते हैं ना कि करें ना करें, एकाग्रता जो होती है वो बढ़ाता है। एकाग्रता को बढ़ाता है, कंफ्यूजन को दूर करता है, आपको पीसफुल रखता है। और जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, लास्ट जो इसका है शारीरिक रूप से अगर हम अभी बात कर रहे हैं, तो जो हमारे प्राण है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं, तो उनको क्या करता है, बैलेंस करता है उनका रेशियो, और फिर उनकी जो शक्ति होती है, जो जीवनी शक्ति है या जो प्राण शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करें आध्यात्मिक फायदा इससे क्या क्या है, तो आध्यात्मिक फायदा इसमें यह है कि ये जो है हमारी इड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है, और बैलेंस करने के फलस्वरूप क्या होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट होने लगती है। तो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है और इससे लाभ क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसको करना कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो एक बेसिक है, जिसे हम कह सकते हैं स्टार्टर है, वो आपको सारी स्टेजेस में करना है। क्योंकि ये जो नाड़ी शोधन है ये कोई एक स्टेज में नहीं, इसकी 4 स्टेज है। जैसा साधक जिस लेवल पे होता है उस लेवल का वो प्राणायाम उसको करना है। तो जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है वो स्टेज 1 का प्राणायाम करेगा, जो थोड़ा सा करता है पहले से ही कर रहा है तो वो स्टेज 2 भी कर सकता है, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कर चुका है तो वो तीसरी स्टेज पे आएगा, और जो इसकी सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है वो है स्टेज 4। तो हम सारी स्टेजेस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इन चारों स्टेजेस में आप कोई भी स्टेज का कीजिए, उससे पहले आपको एक छोटा सा स्टार्टअप इसका करना ही पड़ेगा। तो पहले हम उसकी बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले तो आराम से उस आसन में बैठिए जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं। ध्यानात्मक आसनों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि उस ध्यानात्मक आसन में देर तक कैसे बैठ सकते हैं। तो आप अपना कोई भी आसन चुन सकते हैं, चाहे आप सुखासन में बैठिए, चाहे आप पद्मासन में बैठिए, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद सेकंड, आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आपकी जो गर्दन है ना तो बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे हो, सामने स्ट्रेट रहनी चाहिए। 3 तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड है ये चिन्ह मुद्रा, या फिर जिसे हम ध्यान मुद्रा भी कह सकते हैं, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में ऐसे करके रख सकते हैं, अपने घुटने पर रख लीजिए। और जो आपका राइट हैंड है इसको आपको रखना है नासाग्र मुद्रा में। नासाग्र मुद्रा क्या होती है कि आपका जो थंब है वो राइट नॉस्ट्रिल पर रहेगा,
आपकी जो ये अनामिका है, रिंग फिंगर, ये आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेगी, और ये जो 2 उंगलियां हैं, सेकंड और ये थर्ड जो नंबर पे है, ये आपके आज्ञा चक्र पे रहेगा। तो हमारा हाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। और जो आपकी ये लिटिल फिंगर है, इसको चाहे तो आप ऐसे रखिए, चाहे मोड़ लीजिए, जैसे भी आपको ईजी लगता है आप ऐसे रख सकते हैं। अब क्या करना है इसके बाद, तो हम बैठ जाते हैं अपनी पोजीशन में ऐसे। अभी हम इन दोनों थंब और इस उंगली को बहुत लाइटली रखेंगे, प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल नहीं, रख लिया सिर्फ ऐसे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से हमने सांस को लिया और लेफ्ट से ही छोड़ा। तो हमें 5 बार लेफ्ट से ही सांस लेनी है, लेफ्ट से ही सांस छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। और इसमें हम राइट साइड को दबा के रखेंगे, लेफ्ट साइड को बिल्कुल हल्की सी उंगली टच रहेगी इसके ऊपर, दबाना नहीं है। तो यहाँ पे बस टच रहेगी, ये दोनों उंगलियां आपकी आज्ञा चक्र पे रहेंगी। लेफ्ट से ही सांस लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। जब 5 की काउंटिंग हो जाए फिर आप राइट साइड में आ जाइए। तब आप इस फिंगर से इस नॉस्ट्रिल को दबा लेंगे और ये अंगूठा जो है ये लाइटली इसके ऊपर रखा रहेगा बस। तो अब आपको राइट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, राइट से छोड़नी है। 5 बार आपको ये करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जब आएगा, ये दोनों उंगलियां यहीं पे रहेंगी, ये दोनों उंगलियां भी यहीं पे रहेंगी, लेकिन बिल्कुल लाइटली रखी रहेंगी। अब आपको दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़नी है। तो हमने क्या किया, 5 बार लेफ्ट से सांस लिया और लेफ्ट से ही छोड़ा, 5 बार राइट से सांस लिया, राइट से ही छोड़ा, 5 बार दोनों नॉस्ट्रिल से लिया और दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ा। ये नाड़ी शोधन की किसी प्राणायाम की जो स्टेजेस है उसमें काउंट नहीं होता, लेकिन ये इसलिए करना होता है, इससे हमारी नेजल कैविटी में या जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, छोटा मोटा अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरोध होता है, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसको करना ठीक रहता है। और अगर आपकी नाक के अंदर कोई ब्लॉकेज हो रहा, कुछ हो रहा, तो उससे पहले आप जलनेती या कुछ नाक सिंपली ब्लो करके, साफ करके अच्छे से, उसके बाद आप बैठें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 की। अगर आप बिल्कुल नए साधक हैं और अब बस सोच रहे हैं कि अभी शुरू ही करना है, तो आपको स्टेज 1 से ही शुरू करना है। इसके आगे के स्टेज अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन स्टार्टअप आपको तब भी करना ही है। तो स्टेज 1 में क्या करना है, जैसे हमने अभी बात की, नासाग्र मुद्रा में हमने हाथों को रख लिया। अभी हमने क्या करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है। ये हमें अल्टरनेटिवली करते रहना है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। अभी हम लेफ्ट से लेते हैं, ऐसे कर लिया, राइट साइड में दबा लिया नॉस्ट्रिल को, ये दोनों उंगलियां आज्ञा चक्र पे, और इस वाली उंगली को हल्के से रखेंगे, और ये छोटी उंगली चाहे स्ट्रेट रखिए चाहे मोड़ लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लिया। अब हमने ये अंगूठा हटाया और यहाँ से हमने सांस को बाहर कर दिया, और फिर अंगूठे इसी राइट साइड से हमें सांस फिर लेनी है। अब हमने अंगूठे से दबा लिया और लेफ्ट साइड से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। तो मतलब सिंपली आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। तो आप ये देखेंगे इसमें कहीं पे भी आपको होल्डिंग नहीं करनी, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें वो आप पहले समझ लीजिए। एक तो जो ये नाड़ी शोधन की 4 स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज है जिसमें हम सिर्फ सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, फिर दूसरी साइड से सांस लेते हैं, इस साइड से छोड़ते हैं, जिधर से छोड़ रहे हैं उधर से ही सांस लेना है, और अपोजिट साइड छोड़ देना, फिर अपोजिट साइड से लेना, फिर इस साइड छोड़ देना। यानी कि लेफ्ट से लिया, राइट को छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट को छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट को छोड़ा। तो ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा। इसमें जो रेशियो है, जो काउंटिंग है, वो आपको क्या रखनी है, पहले ये समझ लीजिए। इसमें काउंटिंग आपको रखनी है पहले 1-1 का मतलब कि अगर आपने 5 की काउंटिंग से शुरू किया तो 5 ही निकल इस साइड से रखेंगे, मतलब 5 में सांस लेना है, 5 में सांस को निकालना है, फिर 5 में इधर से लेना है, फिर 5 से इधर को निकालना है। तो ये 1-1 का रेशियो, 1-1 का रेशियो का मतलब जितनी भी काउंटिंग आप ले रहे हैं उतने में ही लेना भी है और उतने में ही सांस को निकालना भी है। इनहेल और एक्सहेल सेम नंबर में होना चाहिए। दूसरी बात, इसी को ही अनुलोम विलोम कहते हैं, और नाड़ी शोधन थोड़ा कम प्रचलित है और अनुलोम विलोम ज्यादा प्रचलित है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो नाड़ी शोधन का ही पहली स्टेज है, और इस पहली स्टेज में ना तो कोई बंद का यूज होता है, ना कुछ इसमें अंतःकुंभक बाह्यकुंभक कुछ भी यूज नहीं होता। सिंपल है, एक तरफ से सांस लो, एक तरफ से छोड़ो, इस तरफ से लो, इस तरफ से छोड़ो। तो किसी भी तरीके का पेशेंट हो तो इसे किसी को भी इससे नुकसान नहीं है।
बाकी आगे की जो हम स्टेजेस करेंगे तो उससे कुछ लोगों को वो नुकसान भी दे सकता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो हम अभी आगे स्टेज में बात करते हैं। तो इसलिए ये सबके लिए है, तो ईजी भी है। तो इसको बहुत ज्यादा लोग करते हैं और इसको समझते हैं अनुलोम विलोम ही एक प्राणायाम है, जबकि अनुलोम विलोम कोई प्राणायाम नहीं है अलग से। ये एक पार्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम का और बिल्कुल बेसिक पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की, ऐसे समझिए आप, बिल्कुल बेसिक है ये नाड़ी शोधन का। दूसरा कि हमें इसको करने से क्या होता है, अगर हम सिर्फ अनुलोम विलोम ही करते हैं, यानी कि इसके पहला ही स्टेज करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा। इससे फायदा क्या होता है, इस तरीके से जब हम 1:1 का रेशियो बैलेंस कर लेते हैं और उसके बाद हमें थोड़ा सा और बढ़ाना होता है, 1:1 के बाद हमें 1:2 रेशियो करना होता है। मतलब हमने पहले 5 में सांस लिया, 5 में निकाला, फिर हमने थोड़ा बढ़ाई काउंटिंग, 8 में लिया, 8 में निकाला, 10 में लिया, 10 में निकाला, फिर ऐसे करते करते हमें 12 तक पहुंचना होता है फाइनली। तो हमें 12-12 की काउंटिंग में सांस को लेना है 12 में और 12 में ही निकालना है। फिर जब हम 12-12 बड़े इजीली करने लगते हैं, तो उसके बाद हमें जो सांस छोड़ना है, एक्सलेशन है, उसकी काउंटिंग को डबल करना है। मतलब 12 में सांस लिया और 24 में सांस को बाहर निकाला। तो ये 12 और 24 का जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें तब तक इसी फर्स्ट स्टेज को ही करते रहना है, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 15 दिन लगे, जैसी भी आपकी कैपेसिटी हो, कि जब तक हम 12 और 24 का रेशियो मेंटेन नहीं करते तब तक हम दूसरी स्टेज पर नहीं बढ़ सकते यहीं से, क्योंकि एक एक स्टेप कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हमें पहली स्टेज में 12 और 24 का रेशियो को मेंटेन करना है। ये समझ में आ गया बात। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसको करने से हमारा हार्ट और हमारे ब्रेन के बीच में एक पीसफुल रिदम कहना चाहिए, वो बन जाता है। और उस पीसफुल रिदम बनने से क्या होता है कि हमारे जितने भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना, डिप्रेशन या टेंशन, एंजाइटी, ये सब बिल्कुल रिलीज होने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम इसीलिए लोग ज्यादातर करते हैं, क्योंकि इससे उनको पीस थोड़ा सा लगता है। लेकिन इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना बहुत ज्यादा जागृत नहीं हो पाती, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इसके आगे के स्टेजेस में अब हम आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या करना। तो ये हो गया पहला स्टेज, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। सांस लेफ्ट से लेनी, राइट से निकालनी, राइट से लेनी, लेफ्ट से निकालनी। ये आपको कंटिन्यूएशन में करना है तब तक जब तक कि आप 12 और 24 के रेशियो में नहीं पहुंच जाते। लेकिन हमें पहले 12-12 का रेशियो मेंटेन करना है। जब 12-12 का रेशियो मेंटेन हो जाए, उसके बाद हमें 12 और 24 का रेशियो मेंटेन करना है, तभी हम आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई लेफ्ट से ही शुरू क्यों करते हैं हम हमेशा। आप कभी भी देखें, किसी बुक में पढ़ेंगे या किसी कहीं पे भी देखेंगे तो कहेंगे लेफ्ट से सांस लेना और राइट से छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें लेफ्ट से ही लेना है। होता क्या है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी को प्रदर्शित करता है, मतलब मून को। और जो मून है वो ठंडक का प्रतीक माना जाता है, ठंडा होता है। इड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारी शीतलता देती है। तो इसलिए हम लेफ्ट से शुरू करते हैं ताकि हमारी शीतलता से शुरू हो बॉडी के अंदर, तो हम पीसफुल रहें। खासकर अनुलोम विलोम करते हैं इस तरीके के, जब भी हम प्राणायाम आगे तक करते जाते हैं तो हम लेफ्ट साइड को ही ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन करना क्या है, हमें जो स्वर हमारा चल रहा हो हमें वहां से शुरू करना चाहिए। स्वर चल रहा होगा मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ये 2 नॉस्ट्रिल हैं, इनमें एक नॉस्ट्रिल से आप अगर चेक करके देखेंगे तो एक तरफ से जो एयर है, उसका एयर का आना जाने का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा और एक तरफ से कम होगा। तो आप चेक कर लीजिए कि किसका प्रेशर ज्यादा है। अगर लेफ्ट साइड से एयर ज्यादा आ जा रही है तो आपको एयर जो हमारा प्राणायाम है वो लेफ्ट से शुरू करना है। अगर राइट से आ रही है तो आपको राइट से शुरू करना है। पता कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना, आप अपने ये दोनों हाथों को ऐसे वी शेप में कीजिए, यहाँ पे रखिए, ऐसे थोड़ा मुंह से दूर, ऐसे वी शेप आनी चाहिए। सांस को अच्छे से भर लीजिए पहले और तेजी से छोड़िए। तब आप देखेंगे यहाँ पे हवा आपको महसूस होगी, इस साइड, यहाँ पे। तो जिस हाथ में ज्यादा हवा महसूस हो, समझिए आपका उस साइड का नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, उस समय ज्यादा एक्टिवेट है। ऐसे नहीं समझ में आता तो आप एक उंगली को दोनों नाक की जो ये ज्वाइंट है हमारा, यहाँ पे रखिए ऐसे। फिर सांस को छोड़ेंगे तो या तो यहाँ पे हवा ज्यादा लगेगी या यहाँ पे ज्यादा लगेगी। तो जहाँ पे ज्यादा लग रही है तो समझ लीजिए कि उस साइड का नॉस्ट्रिल जो है वो ज्यादा एक्टिवेट है, मतलब उस साइड का स्वर ज्यादा एक्टिवेट है। और भी इसके और भी बहुत सारे तरीके, अगर आप सिंपली बहुत ध्यान से आंखें बंद करके महसूस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कौन से नॉस्ट्रिल से एयर ज्यादा पास हो रही है। जैसे आप सांस लेने के बाद जब सांस छोड़ते हैं ना, एक बार लेफ्ट से छोड़ के देखिए, एक बार राइट से छोड़ के देखिए, तो जो सांस निकलने की स्पीड है ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किधर का नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट है। तो जिधर का ज्यादा एक्टिव है आप उधर से ही सांस लेना शुरू कीजिए। इसका कारण क्या होता है कि हम उधर से सांस लें, उसका कारण ये होता है कि जिधर से आपकी एयर ज्यादा एक्टिव हो रही है उस समय, तो आप ज्यादा सांस अच्छे से अंदर ले जा पाएंगे।
और जब आप ज़्यादा अच्छे से ले जाएंगे फिर आपको निकालनी तो वो दूसरी तरफ से है। तो जब आप दूसरी तरफ से निकालेंगे तो वो नॉस्ट्रिल तो अभी लॉक है थोड़ा सा ना, क्योंकि वहां से एक्टिवेटेड अच्छे से नहीं हो रही है। तो जब आप निकालेंगे तो वो ब्लॉकेज भी खुलने लगता है। तो इसलिए क्योंकि जिधर से हम सांस लेते हैं तो वो तो ऑलरेडी हमारा एक्टिवेट है ही, तो उसमें तो कोई ब्लॉकेज है ही नहीं। लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, इसको कहते हैं चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। अगर हमारी लेफ्ट साइड की बंद है नाक, यहाँ से जो एक्टिवेशन है वो कम है और राइट से ज्यादा है, तो हमने राइट से सांस को लिया और लेफ्ट से छोड़ा। तो जब हमने लेफ्ट से छोड़ा तो इसको बोलते हैं चंद्र भेदन, मतलब कि हमने चंद्र नाड़ी को भेद दिया। यानी कि जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे भेदना बोलते हैं। और अगर इधर की ज्यादा एक्टिव है और इधर की ब्लॉक है तो हम इधर से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे तो उसे कहेंगे सूर्य भेदन, यानी कि हमने सूर्य की नाड़ी को भेदा है। भेदा है का मतलब कि हमने उसको ओपन किया। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी हैं। फिलहाल बस इसमें इतना आपको समझना है कि आप चेक कर लें कि कौन सी नाड़ी चल रही है, वहीं से आप सांस लेना शुरू करें और उस जो नाड़ी बंद है वहां से सांस को आपको बाहर निकालना। तो ये तो हो गई 2-3 इसके स्टेप जो स्टेज वन की जो हमने पूरी एक्टिविटी की बात की है। तो उसमें अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। अब स्टेज 1 पे आप देखेंगे 12 और 24 का रेशियो आप सीख गए हैं। आपको मतलब धीरे धीरे एक के रेशियो से, मतलब 5-5 से मिनिमम आप शुरू करो, 5-5 से लेके 6-6, 7-7, 8-8 करते करते आप 12-12 पे पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 12-12 को लास्ट वाला 12 यानी कि जो एक्सलेशन है उसको बढ़ाइए। पहले आप 12-14 कीजिए, फिर 12-15 कीजिए, फिर 12-18 कीजिए, फिर 12-20 कीजिए, फिर 12-24। तो 12-24 जो वो आपकी फाइनल स्टेज है, फाइनल काउंटिंग है स्टेज 1 की। तो जब आप इजिली 12 और 24 का रेशियो जो है वो कवर कर लें, अब आप आ जाते हैं, अब आप एलिजिबल हैं स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या करना है? स्टेज 2 में 12 और 24 का तो आप सीख ही चुके हैं, उसके बाद ही आप आए हैं। तो 12-24 को तो वही रखना है, लेकिन इसमें जो बीच का इनहेलेशन होने के बाद जो हमें होल्डिंग करनी है, जिसे हम अंतः कुंभक कहते हैं। हमने पहले पूरक किया, यानी कि सांस को ले लिया, फिर हमने सांस को होल्ड कर लिया, उसे कहा हमने अंतः कुंभक, और फिर हमने सांस को छोड़ा, तो उसे हो गया रेचक। तो पूरक और रेचक तो हम 12-24 का सीख चुके हैं स्टेज 1 में। अब वो 12 और 24 वो तो मेंटेन रहेगा आपका दोनों साइड का, लेकिन जो बीच का है उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। पहले हमें 1 2 3 4 के रेशियो तक बढ़ाना, मतलब 1 1 2, फिर 1 2 2, फिर 1 3 2, फिर 1 4 2। यानी कि पहले हमने 12 में सांस लिया, फिर हमने 12 में ही सांस को अंदर रोका और 24 में बाहर छोड़ दिया। 24 की तो हमें प्रैक्टिस हो ही चुकी, 12 की भी प्रैक्टिस है, बीच वाली प्रैक्टिस बढ़ानी है हमें। फिर हमने 12 में सांस लिया, कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमने 12 में सांस लिया, फिर हमने 24 में सांस को रोका और 24 में बाहर छोड़ा। फिर हमने थोड़े दिनों के बाद फिर हमने 12 में सांस लिया, फिर हमने उसको 36 की काउंटिंग तक अंदर रोका और फिर हमने 24 में ही बाहर निकाला। फिर हमने 12 में सांस लिया, फिर हमने उसको 48 की काउंटिंग तक अंदर रोका और फिर हमने उसको 24 की काउंटिंग में बाहर निकाला। यानी कि हमें 12-24 को 12-48-24 तक करना है। जो हमारा रेशियो है वो ये आना चाहिए। जब तक ये रेशियो नहीं आता तब तक आपको स्टेज 2 की ही प्रैक्टिस करते रहनी है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो 12-24, तो पहले 12-12-24, फिर 12-14-24, फिर 12-15-24, ऐसे बढ़ाते जाइए। 12 और 24 की प्रैक्टिस तो है, बीच वाली काउंटिंग आप धीरे 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 बढ़ाते जाएं और जब ये 48 पे पहुंच जाए उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे। अब दूसरे स्टेप में जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या करनी है, जो हम अंतः कुंभक करेंगे, मतलब हमने सांस को लिया, सांस को होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद जब हम सांस को छोड़ेंगे, यानी कि जब हम रेचक करेंगे, तो रेचक करने से पहले आपको फिर सांस भर के फिर छोड़ना है। मतलब जैसे हम इस कंडीशन में हैं, ठीक है, हमने लेफ्ट से सांस लिया, अब हम सांस को भी रोके हैं, ठीक है। अब सांस रोकने के बाद हमें अभी बाहर निकालने से पहले हम एक और सांस अंदर लेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे अपोजिट साइड से। अब हमने अपोजिट से अंदर लिया, अंदर होल्ड किया, अब होल्ड करके फिर एक और सांस अंदर लेंगे और फिर हम लेफ्ट साइड से बाहर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करना है कि इससे क्या होता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो हमारे अंदर की सारी मसल्स जो थी वो एकदम से जकड़न उनमें हो जाती है, और जब उसको हम रिलीज करते हैं तो हम थोड़ी एक सांस और लेने के बाद रिलीज करेंगे, वो तेजी से रिलीज होती है, बिल्कुल स्मूथ। पूरा रिलीज जो होता है एयर का वो बहुत स्मूथ होता है और हमारी मसल्स जो होती है अपनी पोजीशन में बहुत जल्दी से वापस आती हैं। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ लो, जैसे हम कभी ड्राइव करते हैं, कार चला रहे हैं, हम
डिवाइडर के बिल्कुल साथ में चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में है, लेकिन हम राइट के डिवाइडर की तरफ चल रहे हैं और हमें यू टर्न लेना सपोज, तो हम क्या करते हैं, एकदम से यू टर्न नहीं लेते, हम थोड़ा सा गाड़ी को लेफ्ट में तो चल ही रहे हैं, फिर और लेफ्ट में थोड़ा सा हल्का सा स्टीयरिंग को लेफ्ट में करके फिर हम राइट मोड़ते हैं। तो जबकि हम लेफ्ट में ही चल रहे हैं तो हमें लेफ्ट में मोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा राइट में मोड़ दें, लेकिन हमें अच्छा सा कट लेने के लिए, डीप कट लाने के लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट लेके फिर राइट लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम कहीं जंप करना हो, हमें किसी चीज को क्रॉस करना, जंप करना, तो हम पहले 2 स्टेप पीछे जाते हैं फिर हम जंप करते हैं। तो वैसे ही जब हम अंता कुंभक में हैं, तो अंता कुंभक की स्थिति में आपको थोड़ी सी सांस, जब हमारी काउंटिंग पूरी होगी, जैसे सपोज हमें अंदर 12 सेकंड तक सांस रखनी है, और जैसे हम 11-12 पे पहुंचे, 12 पे पहुंचते ही हमें तुरंत नहीं निकाल देना, 12 पे पहुंचने के बाद एक सांस अंदर और लेनी है, फिर उसको रिलीज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जो रेस्पिरेशन है वो बहुत अच्छा होता है और कुंभक बहुत अच्छा लगता है इससे। अब ये हो गई हमारी तीसरी स्टेज। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना रेशियो जो है बीच का 48 तक लेके आना है, धीरे धीरे काउंटिंग को बढ़ाते जाएंगे। 12-24 के बीच का जो है, यानी कि जो आपका अंता कुंभक है वो 48 की काउंटिंग का होना चाहिए। जब आप इसको भी इजीली कर लें, अब इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप इसमें जोड़ देंगे, जो आई है हमारी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या करना है, ये तो था अंता कुंभक, अब आया बाह्य कुंभक। जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमें बाहर भी रोकना है, और इसमें सिंपली आप जितनी काउंटिंग बाहर निकाल रहे हैं सांस में, आप 24 की काउंटिंग में बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर 24 की ही काउंटिंग में रोकना है। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 1-4-2-2, यानी कि 12-48-24-24। 12-48-24 तो हम सेकंड स्टेज में कर रहे थे, तो थर्ड में आ जाएगा हमारा 12-48-24-24। आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो 12-48-24 की प्रैक्टिस आप कर चुके। अब जो बाहर रोकने की, यानी कि बाह्य कुंभक की जो 24 नंबर है, वो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पहले 12-48-24 आप मान लीजिए 10 कर लीजिए, फिर आप 12-48-24 15 कर लीजिए, फिर 12-48-24 20 कर लीजिए, फिर 12-48-24 मतलब फाइनली आपको 12-48-24 पे पहुंचना है तीसरे स्टेज में। इसमें भी सेम चीज आपको ध्यान रखनी है। जब बाह्य कुंभक किया आपने, तो बाह्य कुंभक के बाद जब आप सांस को अंदर लेने वाले होंगे ना, तो उससे पहले फिर एक सांस बाहर छोड़नी है, फिर आपको सांस को अंदर लेना है। जैसे हमने अंता कुंभक में बताई थी बात, वैसे ही बाह्य कुंभक में भी आपको ऐसा करना है। तो क्या, जैसे हमने सांस को लिया अंदर, अंता कुंभक किया, अंदर सांस होल्ड है। अब होल्ड होने के बाद आपको जैसे 12 की या 24 की जो भी काउंटिंग पे आप चल रहे हैं, वो काउंटिंग खत्म होती है, वो खत्म होते ही एक सांस अंदर और लिया, फिर सांस को बाहर निकाल दिया। फिर जब बाहर निकाल दिया तो बाहर होल्ड है, तो वहां की काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, एक सांस और बाहर निकालेंगे और फिर उसको अंदर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी 3 स्टेज। अब चौथी जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है, उसमें आता है बंध भी हम यूज करते हैं। देखिए आप धीरे धीरे स्टेज कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल एक तरफ से सांस लिया, एक तरफ से निकाला, सिंपल अनुलोम विलोम हो गया, वो सिंपल एकदम, उसमें कुछ भी टेंशन नहीं, जितनी काउंटिंग में लिया उतनी में निकाल दिया। फिर उसके बाद निकालने की जो काउंटिंग है वो हमने डबल कर दी, 12-24 कर दिया, वो प्रैक्टिस हो गया। फिर दूसरे में आए, हमने दूसरे में अंता कुंभक को जोड़ा। अंता कुंभक के बाद नेक्स्ट में आए, इसमें हमने बाह्य कुंभक को जोड़ा। तो हमारी फाइनल जो हम ये तीसरी स्टेज के बाद जो हम जिस नंबर पे पहुंचे हैं, वो नंबर हमारा हो जाता है 12-48-24-24। अब आप जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल इजीली आपसे होने लगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, जब आराम से ये होने लगे, इसके बाद ही आप चौथी स्टेज पे पहुंचेंगे। चौथी स्टेज में हमें लगाने हैं बंध। तो यही सारा प्रोसेस हम बंध के साथ करेंगे। देखिए तो मित्रों, प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम में 3 ही क्रियाएं हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, वो अंता कुंभक हो, बाह्य कुंभक हो, जो भी हो। साथ में अगर हम बंध जोड़ देते हैं तो हम शारीरिक रूप से तो फिट हो ही रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करते चले जाते हैं। और जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई चीज करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। अभी आप चौथा स्टेप सुन के, चौथा स्टेज सोच के और आप डायरेक्ट चौथा स्टेज शुरू कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते 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 ही वो एक लयता आती है। और प्राणायाम में जबरदस्ती नहीं होती, उसमें लयता आनी चाहिए, और लयता आने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। चाहे क्यों ना सालों लग जाए, महीनों लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत इजी भी लगेगा। आप 1-1, 2-2 काउंटिंग पर डे बढ़ाते जाइए या 4-5 दिन में बढ़ाते जाइए, फाइनली आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, अगर आप सीरियस साधक हैं तो। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा है बंध के साथ करना। तो बंध जैसा आपको पता है 3 बंध है, मूल बंध,
उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये 3 के साथ हमें अपना ये जो तीसरी स्टेज है इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो पहले हम सबसे शुरू करेंगे जालंधर बंद से, क्योंकि तीनों बंदे एक साथ नहीं प्रैक्टिस करना है, एक एक बंद की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल तीसरी स्टेज की तरह हमें सारा, हमने 12 की काउंटिंग में सांस लिया, फिर हमने उसको 48 की काउंटिंग में होल्ड किया, 48 के बाद हमने उसको 24 की काउंटिंग में बाहर छोड़ा और फिर 24 की काउंटिंग में हमने बाहर होल्ड किया। सब कुछ सेम रहेगा। सांस छोड़ते समय आपको एक सांस अंदर लेनी है, फिर छोड़नी है। सांस लेते समय, जब होल्डिंग के बाद आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेते समय फिर आपको एक सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और फिर आपको सांस अंदर लेनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, जैसे ही आप सांस अंदर लेके अंतः कुंभक पूरा करेंगे, मतलब सांस को अंदर ले लेंगे, उसके साथ ही आपको जालंधर बंद लगाना है। यहाँ पे जो चिन्ह है आपकी, यहाँ पे लगभग टच हो बस। तो जितनी भी काउंटिंग तक आपको अंदर रखना है, जैसे आपको 48 की काउंटिंग तक अंतः कुंभक हम 48 की काउंटिंग तक सीख चुके हैं, तो 48 की काउंटिंग तक आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद जैसी काउंटिंग खत्म होगी, आप गर्दन को ऊपर करेंगे, सांस अंदर ही रहेगी, गर्दन को ऊपर करेंगे, एक सांस और अंदर लेंगे और उसके बाद उसे छोड़ देंगे सांस को। तो बाकी अब जैसे अगर आप लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो ये सारी प्रैक्टिस जो आपकी लेफ्ट साइड के साथ होगी, राइट साइड से ले रहे हैं तो सारी प्रैक्टिस राइट साइड की, वो तो चलता ही रहेगा, आपका लेफ्ट राइट वाला सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ ही कुंभक भी साथ में चलेगा। तो अभी फिर जब हम जालंधर बंद को लगाएंगे, फिर उसके बाद पहले हम गर्दन को उठा के जालंधर बंद खोलेंगे, फिर हम सांस को बाहर निकालेंगे। 24 की काउंटिंग में बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकाल दिया तो हमने फिर बाहर निकालने के बाद फिर कुंभक ये लगा लिया बंद, जालंधर बंद बाहर निकालने के बाद भी। फिर हमने 24 की काउंटिंग तक काउंट किया। जैसे हमारी 24 की काउंटिंग पूरी हुई, हमने गर्दन को ऊपर किया, फिर हमने एक सांस बाहर छोड़ी और फिर हमने सांस को अंदर लिया। तो जब जालंधर बंद के साथ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उसके बाद हमें शुरू करना जालंधर और मूल बंद दोनों के साथ। तो जैसे हमने सांस को अंदर लिया, हमने जालंधर बंद लगाया और जालंधर बंद लगाने के साथ साथ हमने मूल बंद भी लगा लिया। उसके बाद हमने अपनी काउंटिंग तक होल्ड रखा। उसके बाद पहले मूल बंद खोलेंगे, फिर जालंधर बंद को ऊपर खोलेंगे और फिर उसके बाद एक सांस लेके फिर सांस को बाहर निकालेंगे। ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूएशन में करनी है। फिर जब ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हमें तीसरा बंद जो उद्यान बंद है उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या करना है, जब हम अंतः कुंभक करेंगे तो उद्यान बंद नहीं लगाना है, लेकिन जब हम बाह्य कुंभक करेंगे तो हमें उद्यान बंद लगाना है। मतलब अगर हम इस पोजीशन में हैं, हमने लेफ्ट साइड से सांस लिया, नॉस्ट्रिल बंद कर लिया, अब हमारा अंतः कुंभक शुरू हो गया। इसके बाद हमने जालंधर बंद लगाया और मूल बंद लगा लिया। इसके बाद हमारी काउंटिंग पूरी जब हो जाती है तो हमने मूल बंद छोड़ा, उसके बाद हमने अपना जालंधर बंद छोड़ा और उसके बाद हमने एक सांस लिया और फिर राइट साइड से सांस बाहर। बाहर सांस निकलने के बाद हमने सांस को बाहर रोका और नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। फिर हमने जालंधर बंद लगाया, फिर हमने मूल बंद लगाया और साथ में हमने फिर उद्यान बंद लगा लिया। यानी कि जो ये एरिया है इसको अंदर बिल्कुल पीठ की तरफ मिलाना है आपको। इसके बाद होल्डिंग जब हमारी पूरी हो जाएगी बाहर, उसके बाद हम बाहर एक और सांस छोड़, पहले हम सबसे पहले मूल बंद छोड़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम मूल बंद छोड़ेंगे, फिर उसके बाद उद्यान बंद छोड़ेंगे, फिर हम अपना जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर एक सांस बाहर छोड़ते हुए फिर हमें सांस को अंदर ले लेना है। इस तरीके से हमें करना है। तो क्या था, पूरी प्रैक्टिस क्या थी ये, कि हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड से जो भी स्वर चल रहा हो उस जगह से हमें सांस को अंदर लेना है। उसके अंदर लेने के बाद हमें अंदर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें सारे बंद, पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, अंदर अगर अंतः कुंभक है तो फिर हमें उद्यान बंद नहीं लगाना है। जालंधर बंद और मूल बंद के साथ हमें उसकी काउंटिंग को काउंट करना है। उसके बाद हम पहले, जो बंद बाद में लगेगा वो पहले खुलेगा। तो सबसे बाद में मूल बंद लगा दो तो मूल बंद पहले खोलेंगे। उसके बाद हम उद्यान, इसको जालंधर बंद को खोलेंगे और जालंधर बंद को खोलने के बाद फिर एक सांस अंदर लेंगे। उसके बाद हम सांस को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद जब काउंटिंग बाहर छोड़ने की पूरी हो जाएगी, फिर हम दोबारा से बंद लगाएंगे, पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद और फिर उद्यान बंद। तीनों बंद लगा लिए बाह्य कुंभक में। उसके बाद काउंटिंग पूरी करेंगे। जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो एक सांस, फिर हम पहले मूल बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद के बाद हम उद्यान बंद खोलेंगे, फिर जालंधर बंद खोलेंगे, फिर एक सांस बाहर छोड़ के फिर हम सांस को अंदर लेंगे। तो प्रोसेस थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको दोबारा से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अभी हम इसकी थोड़ी सी बात और बता दें, फिर एक बार शॉर्ट में हम पूरा रिव्यू कर लेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है श्वास की जो आवाज़ है वो नहीं आनी चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फ्लो है, जो रास्ता है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो बिल्कुल क्लियर है। तो किसी भी तरीके की साउंड आपको नहीं निकालनी है और बिल्कुल धैर्य और शांति के साथ अभ्यास करना है। मतलब ये जल्दबाजी नहीं करना है कि हमने काउंटिंग में 1 2 3 जल्दी जल्दी बोल दिया, फिर एक बार सांस लेते समय धीरे धीरे बोला, या सांस लेते समय धीरे धीरे किया और सांस छोड़ते समय जल्दी जल्दी बोल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत रिलैक्स होकर बैठना है और श्वास की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल काम डाउन। दूसरा या तीसरा जो इसका नियम है वो ये है कि जब एक स्टेज में आपकी लयता बन जाती है, जब आप गिनती आसानी से वो उस स्टेज की पूरी कर लें, तभी आप अगली स्टेज पर जाएं। और जो आपकी महसूस करना है ना, आपको जो हवा का प्रेशर, वो आपके नॉस्ट्रिल, चेस्ट और डायफ्राम, बस इन 3 जगहों पे होने चाहिए। इसके अलावा आपके कंधे, आपकी आंखें, आपके हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलने चाहिए। बिल्कुल आप रिलैक्स मूड में रहेंगे, बस ये 3 जगह पे आप हवा महसूस करेंगे। लास्ट पॉइंट इसका रहेगा कि आपकी जो शारीरिक सजगता है वो आपकी श्वास और गिनती पे होनी चाहिए, और जो आपकी आध्यात्मिक चेतना है वो आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से मुख्य 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। तो इसके बाद आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। अब बात आती है कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। इसको जब हम पूरे प्राणायाम करते हैं तो किस जगह पे करें, इसको पहले करें, बाद में करें, कब करें। तो इसका जो क्रम है वो जो भी प्राणायाम हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं या फिर तापमान को कम करते हैं, शीतलता देते हैं, उनके बाद करना चाहिए। और जो हमारा उज्जयी प्राणायाम है या हमारा जो ये हमिंग साउंड हम जो करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, इनसे पहले करना चाहिए। तो शरीर के तापमान को बढ़ाने वाले प्राणायाम कौन कौन से हैं, जैसे कि कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, इससे हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो ऐसे हो गए शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, ये हमारी बॉडी को शीतलता देते हैं। तो इस तरीके के प्राणायाम हमें पहले कर लेने हैं, चाहे वो गर्मी दे रहे हो चाहे सर्दी दे रहे हो, वो मौसम के और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस नाड़ी शोधन के बाद आप करेंगे भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम। तो ये इनका क्रम रहता है। करें कब? इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है सुबह 4 से 6 बजे के बीच का। अगर नहीं कर सकते आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बस खाना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ही करें, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरा आता है कि कितना करें। तो आप जो भी स्टेज पे कर रहे हैं, आप पहली स्टेज पे हैं, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी, जो भी स्टेज तक आप पहुंच गए हैं, उस स्टेज के आप कम से कम 10 साइकिल तक कर लीजिए। 5 से लेकर 10 के बीच की साइकिल धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 10 तो करनी है और 10 से 15 मिनट तक या तो कर लेकर साइकिल काउंट नहीं करना है तो आप टाइमिंग के हिसाब से 10 से लेकर 15 मिनट के बीच की ये वाला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमें एक बार में सारा कुछ आपको रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। तो सबसे पहली चीज हमें करना है, जो इसका मैंने शुरुआत में बताया था कि जो आपकी जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो भी नाक के अंदर अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, तो उसको हटाएगा। स्टार्टर कह सकते हैं उसको एक तरीके से। तो उसको करना है सिंपल, जितनी लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से बाहर, राइट से लीजिए, राइट से बाहर, दोनों से लीजिए, दोनों से बाहर, कुछ नहीं है, वो तो सिंपल ये था। अब मेन स्टेजेस में बात करेंगे तो पहली स्टेज में लेफ्ट से लेना, राइट से बाहर, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर, और कुछ नहीं, ध्यान रखना सेम काउंटिंग होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जब सेम काउंटिंग आपकी आने लगे लेने और छोड़ने की, तब आपको काउंटिंग छोड़ने वाली डबल कर देनी। यानी कि आपको 5-5 से शुरू करके 6-6, 7-7, 8, 10-10, 12-12 तक पहुंचना। फिर 12-12 तक जब होने लगे तो फिर 12 और 24 तक आपको पहुंचना। तो 12-12, फिर 12-14, 12-15, 12-18, 12-20, 12-24, ये पहली स्टेज हो गई। जब आपकी 12-24 तक आप आराम से करने लग जाएं, फिर आप दूसरी स्टेज पे आएंगे, जिसमें आपको अंदर होल्ड भी रखना है। अंदर होल्ड रखने की काउंटिंग क्या होगी? लेने की 12, छोड़ने की 24 और बीच में बढ़ती जाएगी 4 गुनी। यानी कि आपका रेशियो जो वो 1-4-2 का होना चाहिए, मतलब 12, 48, 24। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब तक आपको दूसरी स्टेज करते ही रहनी है, तीसरे तक आना ही नहीं है। जब आप 12, 48, 24 पे आ गए, अब आपको इसमें तीसरी स्टेज जोड़ देनी है, जिसमें है कि बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक की भी काउंटिंग वही रहेगी जो आपकी सांस छोड़ने की, यानी कि 12, 48, 24, 24 और जोड़ देंगे। तो उस 24 जोड़ने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। 12, 48, 24, 10, 12, 48, 24, 15, 12, 48, 24, 18, ऐसे करके आप उसको 12, 48, 24, 24 तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 स्टेज, जिसमें हम अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन मिला के करेंगे। लास्ट में आता है जब हम बंद के साथ करेंगे तो वही रहेगा रेशियो 12, 48, 24, 24, लेकिन इसके साथ में हम बंद भी लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे एंड में आके।
अंता कुंभक में हम उद्यान बंध नहीं लगाएंगे, बाह्य कुंभक में हम तीनों बंध लगाएंगे। जो बंध सबसे पहले लगेगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। सबसे पहले जलंधर लगेगा, फिर उद्यान लगेगा, फिर मूल बंध लगेगा। फिर वापसी में ऐसे ही उल्टे हम खोलेंगे, पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध। अब मेन चीज जो सांस का लेने और सांस को छोड़ने के, जब हम कुंभक को खत्म कर रहे हैं, मतलब अंता कुंभक हटा के जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं, बाहर होल्ड करने के बाद जब बाह्य कुंभक हटा के सांस को हम ले रहे हैं, तो जहाँ जिस जगह पे सांस होल्ड है उसी जगह पे एक सांस और देके फिर उसे खींचेंगे। जैसे इनहेलेशन, जब हम अंता कुंभक में तो एक सांस अंदर और लेके फिर हम बाहर सांस को बाहर निकालेंगे। अगर हम बाह्य कुंभक की अवस्था में हैं तो हम बाह्य एक सांस को बाहर निकाल के फिर हम सांस को अंदर लेंगे। तो इससे हमारी जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं और फ्लो बहुत अच्छा था, रिदम बहुत अच्छा होता हमारे इस पूरे प्राणायाम का। तो ये सारा कुछ बेसिक था, तो इसको आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी लगे तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।